आज पूरे झारखंड में 11वीं जेपीएससी की परीक्षा आयोजित की जा रही है और हज़ारीबाग में भी इस परीक्षा का केंद्र बनाया गया है। हज़ारीबाग में लगभग 83 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें जेपीएससी के 32,000 अभ्यर्थी एक परीक्षा देने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। बोकारो, रामगढ़ तथा पतरातू से बच्चे यहाँ पहुँचे हैं और अपना परीक्षा यहाँ दे रहे हैं। आपको बता दूं, प्रशासन ने भी इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली है और जितने भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहाँ धारा 144 लागू है, यानी आप परीक्षा केंद्र के 100 मीटर दूरी तक भीड़ इकट्ठा करके नहीं रह सकते हैं। प्रशासन के लोग अंदर मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद है तथा लगभग 83 केंद्रों में 32,000 अभ्यर्थी बाहर से आज हज़ारीबाग पहुँचे हुए हैं। लेकिन जब हमने अभ्यर्थियों से बात किया तो अभ्यर्थियों को और जो परिजन यहाँ एग्ज़ाम दिलाने आए हैं उन्हें एक डर सता रहा है कि जिस प्रकार से हज़ारीबाग में कुछ दिन पूर्व बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर का मामला लीक हुआ था और कुछ दिन पूर्व आयोजित जेएसएससी सीरियल परीक्षा पेपर लीक हुआ था, तो कहीं ऐसे में जेपीएससी द्वारा जो ये परीक्षा आयोजित की जा रही है इसका भी क्वेश्चन पेपर लीक का मामला ना आ जाए, यह डर अभ्यर्थियों के मन में सता रहा है। लेकिन बात करें जेपीएससी की इस एग्ज़ाम की तो सरकार ने बहुत कम समय में इस परीक्षा को आयोजित किया है और अभी तक सब कुछ ठीक है। उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि सब कुछ ठीक रहे और अगर यह सब कुछ ठीक रहता है तो झारखंड को 11वीं जेपीएससी के माध्यम से कई नए अवसर मिल जाएंगे। अब देखना यह होगा कि यह एग्ज़ाम कितना फेयर तरीके से हो पाता है, क्योंकि झारखंड में विगत कुछ दिनों से एग्ज़ाम जो है अच्छे तरीके से नहीं आयोजित किए गए हैं, जिसे लेकर लगातार विद्यार्थियों का विरोध भी देखने को मिला है। यहाँ पहुँचे अभ्यर्थी और उनके जो परिजन हैं जो एग्ज़ाम दिलाने अपने अभ्यर्थियों को लेकर पहुँचे हैं, क्या कुछ कहा है आइए सुनते हैं। आए हैं आप और क्या उम्मीद है इस बार सरकार से जेपीएससी 11th में? सर इस बार तो उम्मीद है कि सर इस बार सरकार अच्छे से होता परीक्षा ले ले सर। इस बार पर क्या है कि सर बीच में क्या होता है, पेपर लेकर मामला भी होता है, तो इससे सर बहुत दूर से आने में बहुत तकलीफ भी होता है और इसके बावजूद सर एग्ज़ाम फिर कैंसिल हो जाता है सर, फिर हम लोग दिक्कत पड़ जाता है और शाम में फिर घर जाना पड़ता है सर। बुखार थर्मल से आए हैं सर हम। इसको एग्ज़ाम दिलवाने लाए? बहन को लेकर आए हैं। इस बार क्या उम्मीद है सरकार से? क्या उम्मीद है इस बार सरकार? इस बार सरकार से उम्मीद है कि किसी तरह एग्ज़ाम अच्छे से ले ले और इसका जो सकारात्मक जो होता है वो मतलब अच्छा आए, तो बस यही उम्मीद है सर कि इस बार फिर कैंसिल ना हो। जैसे बहुत दिक्कत होता है, तैयारी तो बहुत पहले से कर रहे हैं, बीच बीच में जिस समय एग्ज़ाम का ब्रेकअप हो जाता है तो दिक्कत होता है हम लोग को। तो देखते हैं इस बार अगर सारा चीज़ सही रहा तो अपने तरफ से तो प्रयास किए हुए हैं, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर बहुत कम समय में एग्ज़ाम, हाँ बहुत कम समय में भी एग्ज़ाम हो रहा है, तो उतना तो टाइम बीच में ब्रेकअप हो गया तो फिर पता नहीं चल पाया। तभी देखते हैं अगर सही से चला, अगर सही रहा एग्ज़ाम तो फिर आगे फिर से हम नज़र आएंगे इसमें। झारखंड में देखा जाता है कि जेपीएससी की परीक्षाएं बहुत कम आयोजित हो रही हैं, कैसे देखते हैं? ये अब सरकार को दोष दे या किसी सिस्टम को दोष दे, हम दोनों को दोष देंगे, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम अभी सही से नहीं ले पाया है, ठीक है, जहाँ भी लिया सब में फॉल्ट, ठीक है, कुछ ना कुछ इसका मतलब खामी निकल ही जाता है। इस परीक्षा से कितनी उम्मीद रखते हैं? उम्मीद तो है, देखते हैं, नया सरकार आया, कुछ नया करने का उम्मीद रखे हैं, तो अगर कुछ नया देखते हैं, अगर कुछ जो भी एग्ज़ाम बचा है वो भी ले ले और ये भी एग्ज़ाम सही तरीके से कंडक्ट करवा दे तो बहुत अच्छी बात रहेगा मेरे लिए। किसको एग्ज़ाम दिलवाना? अपने सिस्टर को लेकर आए हैं। तो झारखंड में एग्ज़ाम कम होता है, ऐसे में एग्ज़ाम सेंटर दूर होता है, कितना असर पड़ता है? कैसे? इसमें तो विद्यार्थी को ज़्यादा ही तकलीफ होता है, जैसे दूर से आने की मतलब कभी बाइक ना हो या ऐसी सुविधा ना हो तो इसमें दिक्कत तो होती है बहुत। दिक्कत होता है। अगर विद्यार्थी अगर सही समय पर एग्ज़ाम सेंटर ना पहुँचे तो बहुत ही दिक्कत है। ऐसे में खबर आती है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, झारखंड में देखने को मिलते रहता है, तो कैसा लगता है? उस समय तो देखिए बहुत उम्मीद से लोग आते हैं देने के लिए, और ऐसे में एग्ज़ाम अगर कैंसिल हो जाता है या रद्द हो जाता है तो इसमें तो विद्यार्थी को बहुत ही तकलीफ होती है। कितनी उम्मीदी से लेके आते हैं कि एग्ज़ाम देंगे, इस बार शायद निकल जाए, तो बहुत उम्मीद से आते हैं। अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है या कुछ हो जाता है तो इसमें तो दिक्कत होती है। क्या उम्मीद है इस बार सरकार से, क्या लगता है? सरकार अब कितना तक कर पा रहे हैं तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार का प्रयास है कि जल्दी ही एग्ज़ाम ले रहे हैं। अब देखने की बात तो ये है कि कितना सक्सेस हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो सुना आपने क्या कुछ बताया अभ्यर्थियों ने, क्या कुछ बताया उनके परिजनों ने जो अपने अभ्यर्थियों को लेकर आज यहाँ पहुँचे हुए हैं।
हम जिस केंद्र पे मौजूद हैं वह संत रॉबर्ट बॉय मिडिल स्कूल है और यहाँ पे बोकारो से ज़्यादातर लोग पहुँचे हुए हैं, अपने बच्चों को लेकर पहुँचे हुए हैं, अभ्यर्थी पहुँचे हुए हैं। देखना यह होगा कि यह एग्ज़ाम कितना अच्छे से हो पाता है और इस एग्ज़ाम के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि झारखंड में अगर बात करें तो एग्ज़ाम और विद्यार्थियों के मामले में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। ऐसे में लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज जो एग्ज़ाम हो रहा है फेयर तरीके से हो और सब कुछ सही से हो और एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। शशांक शेखर, न्यूज़ बाय स्कोप, हजारीबाग। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन।